Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महोबा में पकड़ी गई शराब की कवरेज से बौखलाए शराब माफिया के समर्थकों ने एक निजी चैनल के पत्रकार पर उस समय प्राणघात हमला कर दिया जब वह अपने कार्यालय में था। महोबा में पिकअप गाड़ी भरी शराब पकड़ने की खबर मिलने पर कवरेज करने पहुंचे एक निजी चैनल के पत्रकार तेज प्रताप सिंह को पहले तो शराब माफियाओं के साथियों ने कवरेज करने से रोका, पर पत्रकार द्वारा मना करने से माफियाओं के साथी बौखला गए। दरअसल तेज प्रताप सिंह शराब की जब कवरेज कर रहे थे तभी तथाकथित पत्रकार मनोज ओझा वहां पहुंच गए। सूत्र बताते हैं कि मनोज ओझा का शराब माफियाओं से संबंध है और उसे माहवार माफियाओं से पैसा भी मिलता है। मनोज ओझा ने अपने साथी सुबेंद्र के साथ पहले तो पत्रकार तेज प्रताप से खबर कवरेज करने से मना किया, न मानने पर उसे धमकी दी कि तुमने सांप की बामी में हाथ डाल दिया है। शराब पकड़ने वाले सिपाहियों को भी माफियाओं के साथी ने दबाव में लिया, जिसे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। सिपाहियों के बीच काली धारीदार टी शर्ट पहने यह शख्स है तथाकथित पत्रकार मनोज ओझा, जो कि शराब माफियाओं के लिए काम करता है और शराब भरे वाहन को दबाव बनाकर छुड़ा रहा है। यही नहीं, आखिरकार उसने आबकारी विभाग से साठ काट कर शराब से लदी पिकअप वाहन छुड़ा ली। लेकिन खबर कवरेज से बौखलाए मनोज ओझा अपने साथी सुबेंद्र बिखू और एक अज्ञात को लेकर खबर न चलाने से रोकने के लिए कार्यालय जा पहुंचा और धमकाने लगा। न मानने पर पत्रकार को घसीटते हुए बाहर ले गया और जेब में पड़े 4300 रुपए छीनकर तमंचा लहराते हुए भाग गए। पत्रकार पर हुए प्राणघातक हमले की खबर मिलते ही जनपद के सभी पत्रकार घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और घायल पत्रकार को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को पीड़ित द्वारा घटना की तहरीर दी गई। पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इस मामले में पत्रकारों ने पुलिस को चेतावनी दी, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी न की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज सूचना आई थी कि शराब की गाड़ी पकड़ी गई थी। शराब माफियाओं की खबर मैं बनाने गया था, तो वहाँ पे पहले ये हुआ कि सिपाही ने पकड़ी थी, गाड़ियों में कागज की कमी थी, इसलिए वो गाड़ी का चालान किया जा रहा था। मैंने उसकी खबर बना के वहाँ कई लोगों ने मुझे मना किया, जिसमें एक मनोज ओझा और शिवेंद्र रिछारिया उर्फ गोलू रिछारिया और एक नगायत जी हैं बजरिया के। इन तीनों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा खबर है तो खबर बनेगी। इसके बाद जब जैसे मैं बना के ऑफिस आया अपने ऑफिस, अचानक ये लोग आते हैं और ऑफिस में मैं अकेले था और इन लोगों ने मुझे पकड़ के घसीटा और डीएवी के गेट के सामने लात घूंसों से मतलब 15-20 मिनट तक मारपीट की। और मेरी जेब में जो है 4300 रुपए डले हुए थे, वो जो है या तो गिर गए या ये लोग ले गए। और इन लोगों ने पूरा जान से मारने का पूरा प्रयास किया हुआ था। हथियार वगैरह लिए थे? हाँ, एक कट्टा हाथ में लिए थे और कह रहे थे अगर इसकी FIR की तो जान से मार डाले जाओगे। और जानते नहीं हो तुम सांप का मंत्र, वो बिच्छू का मंत्र जानते नहीं हो और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। कट्टा कौन लिए था? ये मनोज ओझा है जो अपने आप को टीवी का पत्रकार बताते हैं। काफ़ी चोटें हैं, कुछ एब्रेजन्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं। इनको चोटें जो आई हैं वो चेस्ट में है, बैक में है, इसके अलावा हाथों में भी चोटें आई हुई हैं। उनको एब्रेजन्स हैं और बैक साइड में कंफ्यूजन वगैरह है। इसके अलावा चेस्ट में हम एक्सरे करवा के देख रहे हैं, शायद फ्रैक्चर वगैरह हो या रेस्ट जॉइंट के लिए एडवाइज कर दिया हमने। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पेहोवा में रिहायशी घर में आग लगने से हजारों रुपए के साथ सामान जला, महिला ने पुलिस को दी शिकायत। कुरुक्षेत्र जिले के कस्बा पेहोवा शहर में पुराने डाक खाने वाली गली में गरीब महिला के रिहायशी घर में आग लगने से हजारों रुपए का सामान, नकदी व जेवर जलकर स्वाह हो गए। पीड़ित महिला ने इस बारे में सरस्वती विहार चौकी में शिकायत देकर जांच करने की बात कही है। मकान मालिक मनु ने बताया कि वह अपने रिहायशी मकान में अपने 15 वर्षीय बेटे मोहित के साथ रहती है। पारिवारिक गुजारा करने के लिए घर में ही व्यवसाय करती है। रविवार रात्रि समय लगभग 8 बजे वह घरेलू सामान के लिए बाजार गई थी और उसका बेटा भी घर पर नहीं था।
जब वह अपने घर पहुंची और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई थी, जिसमें नकदी के साथ घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बस मैं आई, पड़ोसियों ने बताया मुझे कि आग अंदर से धुआं निकल रहा है। आके मैंने ताला खोला, देखा आग लग रही है। क्या चीज़ लगी है जिसमें जी? अलमारी है, सोफे, बेड, बिस्तर, एलसीडी, फ्रिज है, रसोई है पूरी। किया था एक बार दोबारा 50,000 जल गिरा, ये बोलो। हाँ जल गया, कुछ निकले हैं पैसे, ठीक, बाकी खत्म हो गया। जी मेरा नाम। और ऐसा है कि मैं काम से आया था और आगे मैं बैठा ही था, मेरे को धुआं महसूस हुआ बहुत ज़्यादा। हमारे कमरे में सामने इनकी खिड़की लगती है तो बहुत ज़्यादा धुआं महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा धुआं अंदर आ गया। 15-20 मिनट बाद मैंने बाहर निकल के देखा भी कहीं आग तो नहीं लग रही है। कहीं देखा, जब ऊपर छत पे चढ़ा तो देखा इनके कमरे से धुआं निकल रहा था। फिर बाकी इनकी भाभी जी के घर गया मैं, उनको उठाया। फिर मैं और सामने पड़ोसी है बिट्टू, उनको साथ लेके गया मैं, फायर ब्रिगेड वालों को, भाई हंडी उनको साथ लेके आए हम। और उसके बाद जब तक आए थे तो सब खत्म हो चुका था, सारा कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही जब हम अपनी बेटी को ऊपर से धोती हमारी है उसको उठा के ला रहे थे, ऊपर से कंच गिरा, उसके कान कट गया, 5-6 टांके लगे और ये गाल जल गया उसका। यहाँ से शीशा गिरा गरम, जब पानी गिरा तो गरम शीशा पाँव बन गया एकदम। तो ऐसे हुआ जी, बाकी रहा तो कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। कटनी में मां दुर्गा की प्रतिमा को महर में विसर्जन के लिए कोतमा जिला अनूपपुर से आदर्श नवयुग एकता समिति के तत्वाधान में निकली रथ यात्रा का कटनी आगमन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त रथ के साथ चल रहे थे। कटनी में मां दुर्गा की प्रतिमा को महर में विसर्जन के लिए कोतमा जिला अनूपपुर के आदर्श नवयुग एकता समिति के तत्वाधान में निकली रथ यात्रा का कटनी आगमन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त रथ के साथ चल रहे थे। यात्रा में महिलाएं, बच्चे भी साथ चल रहे थे। जगह जगह यात्रा का स्वागत हो रहा था। कोतमा से महर की लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है। कोतमा से दशहरा के दिन 22 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ हुई और आज कटनी पहुंची तथा कटनी से महर की दूरी 70 किलोमीटर है। 28 अक्टूबर को यात्रा महर पहुंचेगी, जहां मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करने के उपरांत भक्त मां शारदा का दर्शन करेंगे। यह यात्रा आदर्श नवयुग एकता समिति कोतमा जिला अनूपपुर के रजत जयंती के अवसर पर निकाली जा रही है। रैली निकाली गई है। ये दशहरा के पावन पर्व पर हमारे आदर्श नौ दुर्गा एकता समिति बैरियर चौक कोतमा के तत्वाधान में उसके रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ऐसा प्रण किया था कि रजत जयंती वर्ष में हम लोग कोतमा से मैहर तक पद रथ यात्रा के रूप में मां दुर्गा की झांकी लेकर जाएंगे। उसी के तारतम्य में आज कटनी पड़ाव है इस पद रथ यात्रा का। कहां से कहां निकाल रही है? हम लोग अनूपपुर, जहाँ मध्य प्रदेश का सुदूर जिला है अनूपपुर, वहाँ कोतमा अंचल से यह पद रथ यात्रा निकाली गई है, जो मैहर तक पद रथ यात्रा पूरी हुई। कितने लोग हैं ये? लगभग 5,000 लोग कब निकली थी? तन्मयता से, पूरे मनोयोग से माता रानी की सेवा में लगे हुए। कब निकले थे आप? हम लोग दशहरे के दिन 22 अक्टूबर को ये पद यात्रा का शुभारंभ। कब पहुंचेंगे आप? हम लोगों का वहाँ पर कल शाम को पहुँचने का पड़ाव है और 28 तारीख की सुबह सारे भक्त एक साथ मिलकर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करेंगे। उसके बाद माता रानी का दर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं हनुमानगढ़ कोतमा। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर जलंधर में किसी समारोह में शिरकत करने आई, जिससे पहले वह मीडिया से रूबरू हुई। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर बट्टल जलंधर से मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब में आने का क्या मकसद हो सकता है, यह वह नहीं जानती। अगर उन्हें पंजाब के मौजूदा हालात के बारे में पता है तो इसलिए आए हैं, तो इससे पहले उन्हें हरियाणा जाना चाहिए, जहां 2 मासूम बच्चों को जलाकर मार डाला, जो उनकी जन्मभूमि भी है और दिल्ली पंजाब के रास्ते में भी है। बट्टल ने कांग्रेस के पंजाब में एकजुटता के बारे में बोलते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप कांग्रेस के राष्ट्र प्रधान राहुल गांधी से मिली थी। यहाँ सभी ने अपनी बात उनके सामने रखी और राहुल सुझवाने जो भी हाईकमान का फैसला होगा वह हम सबको मंजूर होगा। केजरीवाल जी सिर्फ वो भी एक सियासी रोटियां सेकने के लिए पंजाब में आए। मैं समझती हूँ कि केजरीवाल जी
जैसे इधर पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब में फेल हुई है, केजरीवाल जी बुरी तरह से दिल्ली में फेल हो चुके हैं। उनकी अपने मंत्रियों के ऊपर जब से बने हैं तब से कैसे कैसे एलिगेशन लगते आए हैं, एकाधिक को निकाल दिया। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कैसे पंजाब में जैसे लोगों ने इनके ऊपर विश्वास प्रगटाया था, 4 MP जिताए थे, आज 4 में से 2 MP जिनको सच्चे सुच्चे MP गिना जाता है, वो आज अंदरूनी इनकी स्थिति को जानते हुए वो प्रोटेस्ट के कारण इनसे खफा हैं और इनमें डिवीज़न हुई है पूरी तरह से। तो केजरीवाल जी को अगर सचमुच हम कहते हैं कि दुख होता, ऐसे इंसिडेंट का उनके दिल के ऊपर असर हुआ होता, तो सबसे पहले तो इनको हरियाणा में जो 2 छोटे मासूम बच्चे थे इनको जिंदा जला दिया घर में। तो केजरीवाल जी की अपनी स्टेट है, वहाँ क्यों नहीं गए जी? अगर इंसानियत के तौर पे आए हैं तो इंसानियत वहाँ नहीं जहाँ मासूम उनको जलाया गया। तो केजरीवाल तो हरियाणा को लंघ कर आए हैं, तो हरियाणा में से गुजरते हुए इनका मन में नहीं आया कि उधर जाएँ। इट मीन्स कि इनको हमदर्दी कोई नहीं, ये सिर्फ अपनी सियासत की 2017 की इलेक्शन का टारगेट लेकर आए और अपनी स्टेट में भी लोगों के साथ बच्चों के नेता जो है राहुल जी से मिले, मीटिंग हुई है। अब प्रधान जी के लिए, प्रधानगी के लिए अमरिंदर जी का नाम प्रपोज मीडिया में जो रिपोर्ट है कि आ रहा है। देखिए मीडिया में क्या है, कैसे आता है, सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन सब को सुना है राहुल जी ने, लेकिन हम समझते हैं कि पहली दफ़ा हुआ है कि नीचे लेवल तक जो राहुल जी पहले कहते थे कि कोई पूछता है, प्रेसिडेंटों को कोई पूछता है कि क्या करना है, आज उन्होंने वो एक्सरसाइज की है, उनके पास फीडबैक आ गया, तो उस फीडबैक के मुताबिक उनको फैसला करने में आसानी होगी, छेती फैसला करेंगे। अमरिंदर जी आते हैं जी, अगर अमरिंदर जी आते हैं नहीं, मैं नॉट ओनली अमरिंदर, मेरा कोई अमरिंदर के साथ कोई ना ही तो लड़ाई है, ना ही हमारा कुछ और है, लेकिन हम समझते हैं कि नॉट ओनली अमरिंदर फॉर अमरिंदर, कोई भी दिस इज़ अ प्रोरोगेटिव ऑफ हाई कमांड, जिसको भी वो बागडोर संभालेंगे। आज सिचुएशन और हालात मांग कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड होकर चलें, हम पार्टी का फैसला मानेंगे। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। एकता मंच वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 101 सुखमनी साहिब के पाठों का भोग डाला गया। शांति के अमन कायम रहे। एकता मंच वेलफेयर सोसाइटी वालों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ सोसाइटी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਅੱਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 104 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ,
ਹੋਰ ਫਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਨਗਰ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਤਰੀਕ 2015 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੈਂਟ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਾੜਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ राखी सचखंड श्री हरमंदर साहब, भाई साहब भाई करमैल सिंह जी हजूरी राखी सचखंड श्री। महोबा के उप कारागार अपनी कार्य प्रणाली को लेकर आए दिन चर्चा में बना रहता है। जेल के अंदर कैदियों से हो रही धन उगाही और जुआ की शिकायतें भी सामने आ रही है। वहीं पैसे न देने पर कैदियों को जेलर के सितमों से भी झेलना पड़ता है। महोबा जिला उप कारागार में कैदियों के साथ बढ़ती जा रही बर्बरता थमने का नाम नहीं ले रही है। जेल के अंदर हो रहे कुकृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों को जेलर की मार सहनी पड़ रही है। बीते रोज जेल के अंदर 2 कैदियों को जेलर और डिप्टी जेलर की पैसों की मांग पूरी न करने पर उनकी जमकर लाठी डंडों से दौड़ा कर बेरहमी से पिटाई की गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कैदियों ने अपनी आप बीती की शिकायत एडीजे प्रथम कोर्ट से की, जिस पर कोर्ट ने दोनों कैदियों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। अपने शरीर पर उभरे जख्मों को दिखा रहे यह दोनों कैदी हैं आशु और धीरेन्द्र। आशु जहां धारा 394 के आरोप में जेल में बंद है, तो वहीं झांसी जनपद निवासी धीरेन्द्र हत्या के प्रयास के आरोप में महोबा जेल में है। दोनों कैदियों ने जेल में हो रहे गंभीर अपराधों को भी मीडिया के सामने बयां किया। आशु ने बताया कि जेलर आनंद कुमार जेल के अंदर नशे का कारोबार चला रहा है। जेल में रोज शाम जुए में पड़ सजते हैं, जिसका पैसा जेलर 3000 रुपए बतौर नाल जुआ खेलने वाले प्रत्येक कैदी से वसूला जाता है। आशु ने बताया कि कमान के नाम पर भी पैसे खुलेआम लिए जा रहे हैं। उनसे भी 10,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसे न देने पर उसका तरुआ परेड की गई और दौड़ाकर मारा गया। जेलर के अलावा डिप्टी जेलर इरशाद चक्र, अधिकारी पीएन चतुर्वेदी, बंदी रक्षक एलपी सुमन और प्रेम कुमार ने उसकी पिटाई की। ऐसे ही कुछ गंभीर आरोप लगाए कैदी धीरेन्द्र ने बताया कि महोबा जेल में सभी प्रकार का नशा मिलता है। 1000 रुपए में शराब और गांजा अफीम भी कैदियों को दिया जाता है। जुए के पट जेल के अंदर आम बात है। इससे पहले भी जेलर आनंद कुमार पर कैदियों की पिटाई करने के मामले सामने आ चुके हैं। हम 324, 394 जेल में धाराओं में के तहत जेल में बंद थे और जेल में जेलर के द्वारा हमसे 5000 रुपए की मांग की गई। हमने देने से मना किया तो हमें लोहे की थैते से, लाठी से, पट्टों से उल्टा लटका कर तलवा परेड किया गया। हमारा दौड़ा कर हम लोगों को। कौन जेलर है जो आप मारता था? जेलर आनंद सिंह। जेलर ने हमको 24 तारीख को मारा। जेलर डिप्टी जेलर चक्राधिकारी। हमने इसकी शिकायत एडीजे प्रथम के यहाँ एक एप्लीकेशन लिख कर की। आज फिर हम लोगों की पिटाई हुई और हम लोगों को धमकी दी गई कि अगर कहीं कंप्लेन की या मीडिया के सामने कोई बयान दिया तो आपको जेल में दफन कर दिया जाएगा। हाँ, इससे पहले भी जेलर ने कई लोगों को मारा है, पूरी तरह बेदर्दी से पीटता है। इस समय जेल के अंदर जेलर जुआ खिलवा रहा है और जब देखता है कि जेल के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है तब एकदम से जब्ती कर देता है। जब्ती का अभियान चालू करता है। जब 1 लाख रुपए जब्ती होती है तो 16-17 हज़ार रुपये दिखाता है जब्ती में। जेल के अंदर 100 रुपये की गांजे की पुड़िया बिकवाता है। जेल के अंदर 1000 रुपये की दारू की बोतल बिकवाता है। कोई भी नशीला पदार्थ जिसकी आपको आवश्यकता है वो सब जेलर मुहैया कराता है। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। आपके अलावा और किसको मारा गया? हमारे अलावा धीरेन्द्र सिंह परियार को भी मारा गया। हम लोगों को कल 24 तारीख को बुलाया गया दिन में 12 बजे। जेलर साहब बुला रहे हैं। पहले हमसे पैसों की मांग की गई। जब हमने नंबरदार को भेजा तो पैसे लेके आओ लोगों से, तो हम लोगों ने पैसे के लिए मना कर दिया। तो हमें 12 बजे निकाला बेरिंग से, 3 नंबर बेरिंग से निकाला गया। 3 नंबर बेरिंग से निकालने के बाद फिर हमें सर्किल में मारा गया। लोहे के डंडों से मारा और लकड़ी के डंडों से, पट्टों से मारा।
फिर इसके बाद हम लोगों से ये कहा गया कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, फिर हमें मानने के बाद 10,000 रुपये की मांग की गई और हमसे ये भी कहा गया साथ में अगर तुमने किसी को शिकायत की या किसी पत्रकार को बताया तो तुम्हें डंडा पे ले जाके गोली मार दी जाएगी। तुम्हारा प्रशासनिक आधार पे वहाँ से झांसी से जेल ट्रांसफ़र है, हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। 1 रुपये के कागज़ में तुम्हें इसी में दफना देंगे। किस आरोप में बंद थे तुम जेल के अंदर? झांसी में थे 307 में बंद। तो सुविधा मुविधा नहीं देते, जुआ खिलवाते हैं वो वहाँ। और किसी ने उनसे ये कह दिया कि ये लोग जुआ खेल लो के इच्छुक हैं, तो उसने हमसे पैसे मांगे गए। हमने कही भाई हमें कोई जुआ नहीं खेलना है, जुआ खिलवाता है, चरस भी बिकवाता है, जेल में दारू भी बिकती है, कैंटीन भी चलती है, जो भी इलीगल काम होते हैं वो पूरे कराता है। जेल के अंदर जुए की नाल लेते हैं जेलर? हाँ, जेलर साहब नाल लेते हैं 3,000 रुपये रोज। देखो मेरी ड्यूटी जो है 4 घंटे की रहती है जेल में, 4 घंटा नाइट 4 घंटा दिन। और मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। हमको तो ये कहा गया है कि आप जो है इनको मेडिकल परीक्षण करा करके अस्पताल से लेकर आ गए, बस। हमको कोई कारण मालूम नहीं है। हमको ये बताया गया है कि इनका मेडिकल होना है। ये डॉक्टरी कराने के लिए आए थे, मारपीट की चोटें बताई थी और कोर्ट ने आदेश किए थे एडीजे फर्स्ट साहब ने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टरी हुई है और बंदी रक्षक जो होती है ना जेल के अंदर, वो लेके आए थे, उनकी डॉक्टरी कर दी है। 2 बंदी थी। क्या चोटें वगैरह भी आई हैं उनको? हाँ, चोटें थी जो लिख दी गई। बहरहाल इस मामले में भी पूर्व की ही तरह जेलर आनंद सिंह ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। खैर, कैदियों द्वारा लगाए गए आरोप कितने सच हैं यह तो जांच का विषय है, लेकिन कैदियों के साथ आए दिन हो रही बेरहमी से पिटाई इतना साफ जाहिर करती है कि जेलर की मांग पूरी न होने पर कैदी जेल में सुरक्षित नहीं है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.